हरे कृष्णा। तो हमारी यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है और ये विशेष विशेष लीला स्थली है श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास करते थे और प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु की दिनचर्या थी। जैसे हम कल गए थे गंभीरा में जिसको काशी मिश्र का आलय कहा जाता है। काशी मिश्र राजगुरु हुआ करते थे महाराज प्रताप रुद्र के। तो जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी पहुंचे और कल हमने सुना था कि किसके घर में रहे सर्वप्रथम सार्वभौम भट्टाचार्य के। तो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में रहे और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा 1-2 महीने के बाद कि मेरे जो बड़े भ्राता हैं, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भ्राता, उनका नाम था विश्वरूप। तो उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था और संन्यास ग्रहण करने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु कभी भी उनसे मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता पिता को वचन दिया था, क्योंकि जब विश्वरूप ने संन्यास के लिए घर छोड़ के भाग गए तो उनकी माता सची माता जगन्नाथ मिश्र, उनके पिता बहुत क्रंदन करने लगे, दुखी हो गए। तो ये जो निमाई पंडित थे चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने अपने पिताजी का हाथ पकड़ा और कहा, पिताश्री मैं हूँ, मैं आपकी देखभाल करूंगा। अभी इनको नहीं पता ये बेटा भी आगे चल के क्या करने वाला है, संन्यास लेने वाला है। तो कुछ समय बीतता है, जगन्नाथ मिश्र इस जगत से अप्रकट हो जाते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं और अपने माता पत्नी विष्णुप्रिया का भी त्याग करते हैं और जगन्नाथपुरी आते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं कि मुझे ना मेरे बड़े भ्राता को ढूंढना है, उनसे मिलना है। तो ये महाप्रभु का बाह्य कारण था अपने भाई को मिलने का, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को पता था कि उनके ब्रदर्स, जो उनके जो भाई हैं विश्वरूप, वो भी संसार से क्या हो गए हैं, अप्रकट हो गए हैं। लेकिन महाप्रभु ने किसी के समक्ष ये प्रकट नहीं किया। उन्होंने कहा मैं दक्षिण भारत की यात्रा करना चाहता हूँ, जिसमें पूरे दक्षिण भारत का भ्रमण करके मैं ढूंढूंगा, उनको मिलूंगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा कि मैं आपका बहुत ऋणी हूँ, आपने मुझे जगन्नाथपुरी में वास्तव्य करने का स्थान दिया, मेरी देखभाल आदि की। मुझे आप परमिशन दीजिए कि मैं दक्षिण भारत जाना चाहता हूँ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जैसे ये शब्द सुने ना कि ये दक्षिण भारत की यात्रा करना चाहते हैं, अभी तो आए हैं नवद्वीप मायापुर से और अभी जाना चाहते हैं, तो बहुत दुखी हो गए, मानो कोई बिजली उनके सर में गिरी हो। तो वो कहते नहीं, आप और कुछ दिन के लिए रुक सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु मना नहीं कर पाए। क्यों नहीं मना कर पाए? क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य का सेवा का भाव इतना अधिक था कि उनके सामने महाप्रभु मना नहीं कर सके। महाप्रभु और 1 हफ्ता रहे और चैतन्य महाप्रभु जाने से पूर्व सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके लिए नए वस्त्र वगैरह दिए और उनको कहा कि अभी आप आनंद से कहाँ गमन कर सकते हो, दक्षिण भारत की यात्रा कर सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु अपने प्रमुख संगी नित्यानंद प्रभु, दामोदर और जगदानंद, मुकुंद, ये 4 भक्तों को लेके महाप्रभु अपने साथ लाए थे। तो यहाँ जगन्नाथपुरी से कुछ चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकलते हैं। तो वो जाने से पूर्व कहाँ आते हैं, अलारनाथ आते हैं। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ चैतन्य महाप्रभु 1 रात्रि के लिए निवास करते हैं और निवास जब उन्होंने किया तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ बहुत उदंड कीर्तन किया। इतना कीर्तन किया कि सारे चारों ओर से हजारों गांवों से लोग यहाँ एकत्रित हो गए श्री चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए, उनके कीर्तन सुनने के लिए। और इतने सारे लोग आनंद से हरि बोल का उच्चारण कर रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की और वो वास्तव में प्रभुपाद के द्वारा पूर्ति हुई। कृष्णदास कविराज वहां लिखते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अभी ये बाढ़ आ गई है और ये जो कीर्तन ऐसा जो यहाँ हुआ है ये नगर और ग्राम में होगा।
ये भविष्यवाणी नित्यानंद प्रभु ने यहाँ किए थे। और आगे चलकर हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद को माध्यम बनाते हैं और ये जो हरि नाम का प्रचार है, प्रसार है, पूरे विश्व के कोने कोने में हो रहा है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु यहाँ से दक्षिण भारत के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर करके यात्रा करना शुरू करते हैं और नाचते हुए जाते हैं, गाते हुए जाते हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने हर एक को हर प्रकार से अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, सौंदर्य के द्वारा। भगवान की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, जगन्नाथ धाम की जय, आज का आनंद की जय, चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन की जय, गुरु प्रेम की जय, राधा रानी की जय, कृष्ण कृपा की जय, गुरुदेव। तो फिर चैतन्य महाप्रभु यहाँ से भ्रमण करते हैं और दक्षिण भारत के लिए जाते हैं और दक्षिण भारत की यात्रा करके चैतन्य महाप्रभु आकर हरि हरि बोल। तो चैतन्य महाप्रभु फिर दक्षिण भारत से वापस आने वाले थे। तो चैतन्य महाप्रभु की चिंता सार्वभौम भट्टाचार्य को थी। उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु को रहने के लिए एक ऐसा स्थान चाहिए जो एकांत में हो और मंदिर के नजदीक हो। तो उन्होंने ढूंढा कहाँ है, कौन सा स्थान मिलेगा। तो देखा कि जो राजगुरु हैं काशी मिश्र, उनका बड़ा घर अवेलेबल है। उनका घर एकांत में भी था और क्या था, मंदिर से नजदीक था। तो उनको अप्रोच किया, उन्होंने कहा मैं घर के अपना प्राण देने के लिए तैयार हूँ। ये घर तो महाप्रभु चैतन्य और उनकी भक्तों की सेवा के लिए, इतना बड़ा घर मुझे क्या करना है। तो चैतन्य महाप्रभु आने वाले थे 2-3 दिन पहले। तो उन्होंने अपना पूरा घर महाप्रभु की सेवा के लिए दिया और चैतन्य महाप्रभु वापस आए तो इधर ही रुके आकर और फिर एक भक्त को भेज दिया कि जाओ मैं आ गया हूँ। उनके सेवक कृष्णदास को भेजा, जाओ सबको बता दो। तो यहाँ महाप्रभु को रिसीव करने के लिए जगन्नाथपुरी से बहुत सारे भक्त आते हैं और महाप्रभु के साथ कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी में जाकर गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु ऑफिशियली निवास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां रुकने लगे तो जिस दिन महाप्रभु वहां रहने लगे उसी दिन से हजारों भक्त वहां आने लगे। कृष्णदास कविराज कहते कि मानो चैतन्य महाप्रभु समंदर और सारी नदियां अलग अलग दिशाओं से आ रही है। इतने सारे भक्त महाप्रभु से आकर मिले और निवास करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रतिदिन वहां जब निवास था तो उनको दिनचर्या क्या थी उनकी, रोज सुबह उठना, समंदर स्नान करना और जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जाना। एक भी दिन ऐसा नहीं था चैतन्य महाप्रभु का जिस दिन उन्होंने जगन्नाथ का दर्शन ना किया हो। अपने 2 भक्तों को लेकर जाते थे, एक थे गोविंद और दूसरे थे काशीश्वर पंडित। ये 2 सेवक महाप्रभु के थे। ये दोनों को क्यों लेके जाते थे, उनके जो बड़े सेवक थे काशीश्वर पंडित बहुत हाइटेड, हट्टे कट्टे थे। इतनी भीड़ रहती थी मंदिर में, एक हाथ मारा तो साइड में लोग, हाँ महाप्रभु के लिए जगह बनाओ, इसके लिए उनको आगे चलते थे वो। और दूसरे कमंडलू और कुछ लेके महाप्रभु के पीछे 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 चलते थे। चैतन्य महाप्रभु सिंह द्वार में प्रवेश करते थे और सिंह द्वार से सबसे पहले, मैं दोपहर को भी बोल रहा था भक्तों को, चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम मंदिर में घुसकर नरसिंह देव का दर्शन करते थे मुक्ति मंडप के पास और उसके बाद जाकर जगन्नाथ का दर्शन करते थे। तो ये महाप्रभु का दिनक्रम होता था और महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे होकर निरंतर दर्शन किया करते थे। कई बार तो चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं चलता था कि मैं कितने घंटे खड़ा हूँ और इतने भावावेश में आ जाते थे कि आंखों से इतने आंसू बहते थे कि नीचे पूरा वो टेम्पल हॉल का आधा भाग गीला हो जाता था। तो इतना महाप्रभु भगवान का दर्शन करने के लिए आनंदित रहते थे, आह्लादित होते थे। और महाप्रभु एक बार बहुत अधिक भावावेश में थे। सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु गए और कहा कि मेरे प्राणनाथ कृष्ण को देखा है आपने? जाके सिक्योरिटी गार्ड है ना मेन गेट पर, वो गार्ड का हाथ पकड़ा और कहा मेरे प्राणनाथ कृष्ण को देखा है आपने? कहते हाँ चलो मैं दिखाता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ पकड़ा चैतन्य महाप्रभु का, कहते चलो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर ले गए और जगन्नाथ जी के सामने खड़ा कर दिया। कहते यही है आपके प्राणनाथ। चैतन्य महाप्रभु इतने आनंदित हो गए, उसका आलिंगन कर दिया उस व्यक्ति का। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देखने में निरंतर मग्न रहते थे
लेकिन एक ऐसा समय आता है जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, दुखी हो जाते हैं। और वो कौन सा समय है, ज्येष्ठ पूर्णिमा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ स्नान करने के लिए स्नान मंडप में उपस्थित हो जाते हैं और पूरे दिन मनसोक्त इतना नहाते हैं, हजारों हजारों घड़े चंदन से मिश्रित जल सारे उनके सेवकगण भगवान के ऊपर डालते। आज भी आओ कभी आप स्नान यात्रा, तो बहुत सारे घड़े ऐसे लगे रहते हैं और भगवान के ऊपर डाला जाता है जल, तीनों के ऊपर। तो ऐसे भगवान इतना अधिक जल से स्नान करते हैं, तो कहा जाता है कि भगवान क्या होते हैं, स्नान करने से ठंड लग जाती है, उनको बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है। और बुखार के लिए भगवान को फिर ये प्रसाद नहीं मिलेगा आपको उस 15 दिन के लिए, चावल वगैरह ये सब नहीं, आपको वो सब स्वीट्स वगैरह होते हैं। और अधिकतर भगवान को कुछ हर्बल्स या आयुर्वेदिक मेडिसिन खिलाई जाती हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं 15 दिन के लिए और दर्शन बंद हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन जगन्नाथ उनके सामने ना हो तो उनसे सहा नहीं जाता। तब चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, उस जो 15 दिन है उसको कृष्णदास कविराज कहते हैं अनावसर। अनावसर जगन्नाथेर ना पाय दर्शन, विरहे जगन्नाथ करेला गमन, अलारनाथ करेला गमन। तो जब ऐसे 15 दिन बीतते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को वहां रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जगन्नाथ का दर्शन उनके लिए वंचित हो जाते हैं जगन्नाथ के दर्शन से। तो फिर चैतन्य महाप्रभु यहाँ आते हैं। ऐसा वर्णन किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि कल से दर्शन बंद है, तो सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु उठते हैं और बहुत जोर से कीर्तन करते समंदर के किनारे से दौड़ते दौड़ते यहाँ आते हैं। किसको देखने की लालसा उनके अंदर होती है, कृष्ण को। तो ये जो चतुर्भुज भगवान अलारनाथ है, ये वास्तव में मूल रूप में कौन है, द्विभुज श्याम सुंदर कृष्ण है जो वृंदावन के निवासी हैं। हाँ, इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज को ये स्थान बहुत अच्छा लगता था, प्रभुपाद के गुरु महाराज को। भक्ति सिद्धांत महाराज जब पहली बार यहाँ आए तो कहते हैं कि ये तो वृंदावन है। इस मंदिर के पीछे जो चंदन कुंड है, जहाँ चंदन यात्रा होती है, सरोवर है, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं तो राधा कुंड से अभिन्न है। अब वहां वो कई बार विश्राम करते थे और महाप्रभु को उस कुंड के तट पर विश्राम करना बहुत अच्छा लगता था। महाप्रभु जितने भी दिन होते थे यहाँ वो विश्राम करने के लिए कहाँ पहुंचते थे, वो कुंड के तट पर। तो ऐसा स्थान जो वृंदावन से अभिन्न है, अलारनाथ, क्या कहते हैं इसको, अलारनाथ। वैसे ये अलारनाथ अपभ्रंश है, इसका ओरिजिनल नाम अलवरनाथ है या फिर ब्रह्मगिरी इसे कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि शायद सत्य युग या कौन से युग में ब्रह्मा जी ने बहुत अधिक तपस्या की थी भगवान के लिए। तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं चतुर्भुज रूप में और उनके विग्रह की स्थापना वगैरह ब्रह्मा जी करते हैं, जो कौस्तुभ श्रीवत्स चिन्ह आदि से अलंकृत थे, मकर कुंडल वगैरह भगवान ने धारण किए हुए थे। तो ब्रह्मा जी उनकी उपासना या उनकी स्थापना करते हैं और आगे चलकर फिर उनकी सेवा के लिए ब्राह्मण को लगाया जाता है, ब्राह्मण सेवा में लगाए जाते हैं। तो ब्राह्मण सारे कहाँ से लाए गए थे, दक्षिण भारत से। तो दक्षिण भारत में जो अलवर जो भगवान नारायण है, दक्षिण भारत में जो डिवोटीज है, वैष्णवास है, उनको अलवर कहा जाता है। और ऐसे 12 अलवर हुए हैं। कितने अलवर हुए हैं, 12 अलवर हुए हैं। तो उनमें से एक श्री अलवर है। तो अलवर शब्द का अर्थ है, श्रीपद रामानुजाचार्य कहते हैं, जो कृष्ण भावना में पूरी तरह से डूबा हुआ है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो पूर्ण रूपेण निमग्न है, उसे अलवर कहते हैं। जैसे हम जनरली गोस्वामी शब्द यूज करते हैं, तो वहां अलवर शब्द यूज करते हैं। तो ये अलवर हुए थे 12 महान भक्त दक्षिण भारत में, श्री संप्रदाय में कलियुग के शुरुआत के 100 और 150 साल में। उनमें से एक अलवर से हम परिचित है इस्कॉन में। वो कौन से अलवर है, कुलशेखर अलवर, जिनका बुक प्रभुपाद ने दिया मुकुंद माला स्तोत्र, जिसमें प्रभुपाद की फेवरेट प्रार्थना हुआ करती थी,
हाँ, कृष्णा तुदीय पद पंकज पंजरांतम आद्यो में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोदन विदो स्मरणम कुतस्ते। तो प्रभुपाद कभी कभी अकेले इस प्रार्थना का वर्णन उच्चारण करते थे जो राजा कुलशेखर ने गाए थे त्रिवेंद्रम में, जो अनंत पद्मनाभ है उनके लिए। तो वहां कुलशेखर कहते कि हे भगवान, अभी मैं ठीक हूँ, मेरा स्वास्थ्य वगैरह ठीक है, मेरा मन आपके, मेरा हंस रूपी मन आपके चरण कमलों में लगा हुआ है, तो अभी मुझे शरीर छोड़ने का ये करो, परमिशन दो। एक प्रकार से मैं अभी शरीर छोड़ू तो अच्छा है, क्योंकि जैसे वृद्धावस्था आएगी तो बहुत ही कठिन होगा आपका स्मरण करना। कंठा विरोधन विदो, कंठ मेरा कफ वात पित्त आदि से भर जाएगा। तो वैसे ही वही जो अलवराज है उन्हीं के ब्राह्मण आज यहाँ आते हैं और उनकी सेवा करते हैं। राजा उनकी सेवा के लिए सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं, जमीन आदि बहुत सारी चीजें अवेलेबल कराते हैं। और कालांतर में वो भी फैमिलीज बढ़ जाती है और वो सब चीजें कम होती हैं। तो प्रतिदिन एक ब्राह्मण याचना भिक्षा के लिए बाहर जाते हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि एक जो ब्राह्मण थे, उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था मधु। तो ये वो ब्राह्मण एक दिन भिक्षा याचना के लिए गए बाहर। उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि हे मधु, आज क्या करना, भगवान को तुम भोग लगा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, भोग लगाना में थाली लेकर रखना ही है भगवान के सामने। तो इनको कुछ पता नहीं था इस बालक को, लेकिन पिता के आदेश पर पिता तो चले गए, वो भोग लगाने के लिए गए। वो बालक, उनके माँ ने बहुत सारे व्यंजन बना के दिए थे और भगवान अलारनाथ के सामने ऐसे रख दिया। उन्होंने कहा भगवान आप इसको स्वीकार कीजिए, खाइए। अरे थोड़ा साइड में जाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद आए, देखा अरे प्लेट वैसे की वैसे ही है, कुछ भी खाया नहीं है भगवान ने। तो उन्होंने कहा भगवान आप शायद बड़े लोगों के हाथों से खाते हो, मैं छोटा हूँ इसलिए नहीं मेरे हाथ से खा रहे हो। वो रोने लगे वहां, कहते आपको अभी मेरे सामने खाना होगा। तो भगवान सही में झुक जाता है, चतुर्भुज रूप में झुके। आप देखो कितने ऐसे लगते होंगे। हमें तो 4 हाथ मिले प्रसाद खाने के लिए तो भी कम है, 2 हाथों में इतना आनंद अनुभव करते हैं। तो भगवान झुकते और खाने लगते, पूरा प्लेट का सफाया कर दिया। और मधु इतना नाचने लगा, आनंदित होकर खाली प्लेट माता जी के पास ले गया। मदर को कहा कि ये रहा, भगवान को खिला के आ गया। उनकी माँ पहली बार आश्चर्यचकित हो गई कि कभी प्लेट खाली नहीं आती। प्रसाद मतलब भगवान ने खाया में यथारूप वापस आ जाती हैं। तो जो मधु है उसको पूछती है कि सही में तुमने खाया या भगवान ने खाया? तो कहते नहीं भगवान ने खाया। तो उनके पिता बाद में आते हैं और फिर कहते हैं कि प्रसाद कहाँ है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कुछ और नहीं था खाने के लिए, अदरवाइज वो भूखे रहेंगे। तो वो स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं, उनकी मदर कहते हैं मधु की, वो कहती है कि वो तो कह रहा है कि भगवान ने खा लिया, अलारनाथ ने। तो कहते हैं अभी देखता हूं मैं कैसे खा लिया, इसने अपने मित्रों को बांट दिया होगा। तो फिर एक पॉट, एक बर्तन में गरम दूध डाल देते, खीर, और खीर उसके पास देते हैं। और वो कहते कि आप जाओ भगवान को खिलाओ। और ये जो ब्राह्मण है ये छुप के देख रहा था विंडो से। तो जब वो विंडो से देख रहा था, भगवान ने, ये मधु गया, उन्होंने वो खीर का पात्र बर्तन रखा और भगवान को कहा भगवान देखो अभी ये लोग मुझे फिर से, इनका विश्वास नहीं है, इन लोगों ने मुझे कहा है कि फिर से क्या करो, अब अर्पित करो ये। तो भगवान ने जैसे वो गरम खीर का उनके सामने रखा, भगवान के सामने, जो मधु ने जब याचना की, प्रेम की भावना जिसके हृदय में है, जैसे उनके हृदय में थी, किनके? विदुर पत्नी। हाँ, विदुर, वहां भगवान 56 भोग नहीं खाए, किसके घर में? दुर्योधन के। लेकिन इनके घर में जाकर केले खाने पड़े भगवान, केले नहीं खाए, केले के छिलके। वो विदुरानी, भगवान आए तो इतनी आनंदित हो गई विदुरानी। उन्होंने कहा कुछ है नहीं, घर में केले पड़े हैं, सबसे सस्ता काम गेस्ट को खिलाने का, पेट भी भर जाता है। हाँ, हमारे ब्रह्मचारी यात्रा में जाते कई बार कुछ नहीं होता खाने के लिए, केले खा लेते हैं, भूख भी मिट जाती है और आनंद भी आता है। तो वैसे ही जब ये केले निकाल रहे थे और भगवान के मुख कमल को देखती जा रही विदुरानी,
और वो केले छिलका निकाल रही है, छिलका निकाल दिया, भगवान के मुख कमल को देख रही, केला निकाल के डाला और क्या खिलाया, जैसे मानो गाय को खिला रही है। हाँ, छिलका तो भगवान खा रहे। तो विदुर आ गए। विदुर ये दृश्य पहले खड़े होकर देख रहे थे कि ये क्या चल रहा है, मेरी पत्नी तो अभी केले की छिलका खिला रही है। उसने कहा चुप, साइड हो जाओ, अभी मैं खिलाता हूँ। डांट लगाई उसको। विदुर को लगा भगवान मुझसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि मैं अभी क्या खिलाऊंगा, केले। तो विदुर ने केला खिलाना शुरू किया। कृष्ण कहते विदुर, जो आनंद छिलकों में था वो आनंद तुम्हारे इस केले में नहीं है। तो जब इन्होंने जब दिया खीर का पात्र और भगवान ने कुछ नहीं सोचा, मधु ऑफर कर रहा है ना, पूरा ऐसा प्याला उठा लिया पीने के लिए, उठा लिया और पीने लगे भगवान। तो ये जो केतन, शायद ब्राह्मण का नाम था, तो वो दौड़ के आ गए। भगवान कहा सारा पी लिया तो हमारे लिए क्या बचेगा। हाँ, ऐसा कहते हैं। पकड़ लिया उन्होंने और वो गिर गए। इतना गर्म खीर था कि उनके भगवान के हाथों में, छाती में, सब जगह वो लग जाता है। और जैसे पुजारी ने हमें वो मार्क्स दिखाए थे अभी, तो हाथ और सब जगह उसके चिन्ह होते हैं, जल जाता है। तो इस प्रकार से भगवान बहुत दुखी हो जाते हैं। कहते सारे ये फैमिलीज नष्ट हो जाएंगे, ये मधु बचेगा। और वास्तव में बहुत सुनामी वगैरह आता है और सब लुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ निवास करते हैं। नराकृति ब्रह्म, शास्त्र में इनका जब वर्णन आता है तो कहते हैं कि वास्तव में द्विभुज श्याम सुंदर कृष्ण है। हमारे आचार्यगण इस विग्रह के बारे में लिखते हैं कि ये वही कृष्ण है जिनका दर्शन गोपियों ने पैठा ग्राम में किया था, वृंदावन में। जब भगवान ने रास क्रीड़ा किए थे, उस समय भगवान सब रास लीला को छोड़कर चले जाते हैं और गोपियां कृष्ण की विरह में उनको ढूंढती रहती हैं। कभी अलग अलग वृक्ष को कहती, क्या तुमने कृष्ण को देखा? हे तुलसी, तुम तो चरणों में रहते हैं हमेशा के लिए, क्या तुमने कृष्ण को देखा है? केतकी, हे जास्मिन फ्लावर, सबको पूछती हैं गोपियां। तो ऐसा जब गोपियों ने पूछा और कृष्ण मिले नहीं, तो सारी गोपियां ऐसे घूमते घूमते एक झाड़ियों में आती हैं जहां भगवान कृष्ण स्वयं उनको देख रहे थे। भगवान कृष्ण गोपियों को देख रहे थे कि मेरे विरह में ये कैसा व्यवहार करती हैं। तो भगवान ने क्या किया कि भगवान ने चतुर्भुज नारायण का रूप धारण किया। अपनी 2 भुजाएं थी और 2 भुजाएं बढ़ा दी और ऐसे बैठे रहे। तो गोपियां आती हैं, भगवान कहते अब ये मुझसे अट्रैक्ट हो जाएंगी चतुर्भुज रूप से। गोपियां आती कहते हे नमो नारायणा, आपको दंडवत प्रणाम, बताइए हमारे कृष्ण कहाँ हैं? आपसे कुछ लेना देना नहीं है हमें, हम किससे प्रीति रखते हैं? कृष्ण से। तो इस प्रकार का भावना हम गोपियों के हृदय में था। और वह वर्णन आता है कि वही जो भगवान चतुर्भुज नारायण बन के बैठे थे, वहां श्रीमती राधा रानी आती है और राधा रानी दूर से देखने मात्र से कृष्ण के पास शक्ति नहीं है कि वह अपने 2 भुजाओं को बना के रखे। राधा रानी जैसे नजदीक आ गई, उनकी 2 भुजाएं क्या हो गई? गायब हो गई। हाँ, वो द्विभुज रूप में बने रहे। तो वास्तव में वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का मूड या भाव को धारण किया है, उनकी अंग कांति है। तो वो चतुर्भुज नारायण की ओर कैसे आकृष्ट हो सकते हैं, या महाप्रभु क्यों चतुर्भुज नारायण को देखना चाहेंगे? तो चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के भाव में है, वो द्विभुज श्याम सुंदर कृष्ण को ही देखने में अनुराग रखते हैं। तो ऐसे इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब 15 दिन दर्शन नहीं होता, उस समय यहाँ आते हैं और यहाँ आकर भगवान का क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में लिखा है, स्नान यात्रा देखी प्रभु हैल बड़ा सुख, ईश्वरेर अनवसरे पाइल बड़ा दुख, गोपी बावे विरहे प्रभु व्याकुल हैया, आलारनाथे गेला प्रभु सवारे छाड़िया। तो भगवान सबको छोड़कर यहाँ आ जाते हैं आलारनाथ में। और जब चैतन्य महाप्रभु बहुत अधिक विरह वेदना से व्याकुल थे, विरह का मतलब है उनके शरीर में इतना अधिक ताप हो गया था
चैतन्य महाप्रभु यहाँ भगवान को देखने मात्र से उनको दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो आपने शीला देखा होगा, प्रभु जी ने आपको महिमा सुनाई होगी वहां। तो वहां आकर चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, भगवान को दंडवत करते हैं। उनका सारा शरीर के ताप के कारण, भाव विकार आदि के कारण वो जो पत्थर है वो पिघल जाता है और महाप्रभु के सारे चिन्ह उस पर, बॉडी के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु यहाँ अपना जो प्रेम भाव है वो प्रकट करते हैं। और ये स्थान बहुत विशेष है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने यहाँ जब आए तो यहाँ उनका मठ नहीं था। भक्ति सिद्धांत महाराज कुछ दिन यहाँ रहे और उन्होंने, उनके हृदय में भावना आई कि मुझे यहाँ गौड़िया मठ की स्थापना की है। तो उन्होंने यहाँ गौड़िया मठ की स्थापना की है। हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। और फिर ये जो दीवार, ऐसे वर्णन आता है उनके बायोग्राफी में कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने उस समय इस टेम्पल का ये जो कंपाउंड आदि है वो बनवाया। जो लगे हुए थे मिस्त्री वगैरह, उनको बीड़ी रोल करके दिया। किसने? भक्ति सिद्धांत महाराज ने। कहा कि वो टाइम बाउंड था कि मुझे आप इतने दिनों में काम कंप्लीट ही करो। मतलब भक्ति सिद्धांत महाराज ने सब सेवा करने के लिए तत्पर थे। और आगे चलकर गौर गोविंद महाराज जो प्रभुपाद का सेंटेनियल था 1996 में, प्रभुपाद को 100 साल हुए थे प्रकट होकर। तो उस समय ये जो मंडप देखते ना हम हमारे पीछे हैं, वो प्रभुपाद के शिष्य जो भुवनेश्वर टेम्पल जिन्होंने बनाया, गौर गोविंद महाराज ने इस मंडप की निर्माण कराया था यहाँ अलारनाथ या अलारनाथ की सेवा में। तो ये विशेष स्थली है जहाँ हमें शक्ति मांगनी चाहिए। एक तो अपने भगवत भक्ति के लिए और दूसरा प्रचार कार्य के लिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने यहाँ ही भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर कृष्ण भावना का, इस हरि नाम का प्रचार नगर नगर और ग्राम ग्राम में होगा। और महाप्रभु की खासियत थी, एक बार जगन्नाथपुरी में कुछ भी हो जाता था ना, गुस्सा आता था महाप्रभु को, तो कहते मैं तुम सबको छोड़ के कहाँ जाऊंगा रहने के लिए? अलारनाथ। 3 बार बोला था इसे। हरिदास ठाकुर के समय, नहीं, छोटा हरिदास के समय, और एक जो गोपीनाथ पट्टनायक ने कुछ ऐसी हरकत की थी उस समय में चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप लोग मुझे तंग करोगे तो मैं किसी को साथ नहीं ले जाऊं, मैं अलारनाथ शिफ्ट हो जाऊंगा, वहां जाके रहूंगा। हाँ, तो ऐसे थे महाप्रभु। तो महाप्रभु को बहुत प्रिय स्थले थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा